हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लक्षण मॉमी एंड आज एक बहुत अच्छा इवेंट है मेरा थ्रू इंस्टाग्राम। हम लोग बॉलीवुड पार्क जा रहे हैं फिल्म सिटी में, गोरेगांव में। सो आई एम हेडिंग राइट देयर और मैं अपने दो और ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ गई थी। हम लोग एक ही कैब में गए थे। तो अभी मुंबई की ट्रैफिक देखिए एंड फिर गोरेगांव पहुंच के फिर हमारा बॉलीवुड पार्क का इवेंट था, उनका प्रमोशनल इवेंट था। देखिए हम अब पहुंच चुके हैं और सारे मॉम ब्लॉगर्स वेट कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। सो वहाँ से होता है, आपको बस अंदर लेके जाता है। वहाँ पर है इंडियंस लोगों के लिए एक जन का 1000 रुपीज़ लगता है और अगर फॉरेनर है तो एक जन का 3000 रुपीज़ लगता है। तो वहाँ से आप बाहर से आप भी टिकट्स लेके, ये बॉलीवुड पार्क करके अभी रिसेंटली बनाया है, वहाँ पर जा सकते हो। एंड यहाँ पर मैं सब वीडियो शूट कर रही थी फॉर द कंटेंट। और यहाँ पर उतरते ही देखिए स्टार्टिंग में ही इतना अच्छे से इन्होंने बनाया है। एंट्री देखना, बहुत बड़े सेट की तरह लग रहा है। What's gonna happen is before 8 years before we started a tour inside Film City that was just about sightseeing. We used to take the tourists and we used to make them see all the shooting spots. They used to see all the outdoor locations. After that we thought let's upgrade for a few things, like a lot of things tourists would not get to see and they wanted to see. So we created a Bollywood park. It's newly created over here. So from here on, you get to see exact journey, like how the set look like, what happens behind the scene activities of a movie making, and how the actors work, and how the stage show and all happens. So from here on, you're gonna get to see that. Thank you. So this is a hand wall painting and here you can see a police station set। यहाँ पर अभी भी शूटिंग होते हैं इस सेट में, सीन शूट किए जाते हैं। Hungry? या Yeah. Let's have lunch first, and then we come back. ओके। तो इस तरीके से अलग अलग सेट्स बनाए हैं और यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम्स लगे हैं जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप ये कॉस्ट्यूम्स पहन के फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। एंड ये डिफरेंट सेट्स लगे हैं और जो सामने वाला सेट है वो जोधा अकबर फिल्म में यूज़ किया गया था, उसका जो पार्ट है वो यहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर अलग अलग मूवीज़ के जो कॉस्ट्यूम्स है वो रखे हैं एंड आप देख सकते हो, आपको फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो आप लोग जैसे खिंचाना है। तो हम लोग महाराष्ट्र टूरिज़्म के थ्रू आए थे और यहाँ है देखिए इवेंट के मेन अट्रैक्शन पीके, जो उनका मैं हैंडल डाल देती हूँ यहाँ पर, जो आप देख सकोगे उनके पेज पे जाके देखिए। ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप देखिए, इन्होंने हमें बहुत हंसाया लिटरली। So now we are going to have the lunch। हम लोग लंच खाने जा रहे हैं। Time to take the या This way upstairs. तो ये है बॉलीवुड कैफ़े, वहाँ पर जाके आप खाना खा सकते हो। यमी फूड था। सेवन डी बॉलीवुड थिएटर। सो वी आर हेडिंग नाउ देयर इन द थिएटर। वहाँ पर एक फिल्म टाइप हमको एक्सपीरियंस होगा जो कि 7D में है। तो हमारी चेयर्स भी मूव होंगी और फिल्म भी थोड़ा थ्रिलिंग होगा। तो लेट्स एन्जॉय दैट नाउ। लेकिन आप देख सकते हो हमारा कंटेंट क्रिएटर लोगों का काम हर जगह जाके पिक्चर्स वीडियोज़ लेना, ये सबसे पहला काम है हमारा। सो अब हम जा रहे हैं ये क्रोमा वर्ल्ड में, जहाँ पर हमें बताया जाएगा कि VFX और CGS ये सब
कैसे ऐड करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे फ़िल्म में आवाज़ें ऐड की जाती है, कैसे शूटिंग होता है, ग्रीन कलर का पर्दा, ब्लू कलर का पर्दा, वो सब कैसे उन लोग यूज़ करते हैं, ग्रीन किसके लिए, ब्लू किसके लिए, सब कुछ डिटेल्स है। तो गौर से देखिए, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट वाज रियली बेस्ट। सो देखिए अभी। है। तो हम मतलब ग्रीन और ब्लू दो क्रोमा ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी एडिटिंग को विजुअल के लिए क्लियर करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यही कलर क्यों, राइट? तो एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रीन और ब्लू कलर छोड़ के जो रिमेनिंग कलर्स है वो हमारे ह्यूमन स्किन टोन से मैच करते हैं, भले हमारे आंखों को दिखते ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड कलर लेता हूँ तो आप लोग सभी इतने फेयर हो, तो आप धूप में हो जाते तो लाल पड़ जाते हो, राइट? तो लाल कलर यहाँ पे वो भी चीजें गायब हो जाएंगी, फेस, नाक, गाल वगैरह। तो इस टाइप के इश्यूज होते हैं, तो ये ना हो इसीलिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है? यस। राइट? तो पुष्पा इज बेस्ड ऑन लाल चंदन स्मगलिंग, मतलब फॉरेस्ट एरिया पूरा दिखाया गया है। तो अभी के टाइम में तो हमें अलाउ नहीं है फॉरेस्ट में शूट करना, नेचर और जानवर का भी ख्याल रखना है। तो मुझे फॉरेस्ट का जो शूट होता है वो इसी टेक्निक से करना होता है। लेकिन मैं अगर पेड़ पौधे दिखाऊंगा तो ग्रीन क्रोमा कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो वहां पे मैं ब्लू क्रोमा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो हो गया बेसिकली क्रोमा आर्ट, और ये चीज हो गई मतलब सिर्फ विजुअल क्लियर करने की। उसके बाद एडिटिंग में आते हैं। एडिटिंग में 2 पार्ट्स है, जैसे कि एक शायद आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, VFX, राइट? और दूसरा है CGI। फर्स्ट ऑफ ऑल VFX की बात करते हैं। आप लोगों ने लोकेशंस देखे आते हो, कुछ सेट्स वगैरह देखे? जैसे साई मैदान आपने देखा होगा, वहां पे पठान मूवी का सेट बना है। तो वो जो सेट्स होते हैं वो एक्चुअल में लकड़ी और थर्माकोल से बने होते हैं, ताकि हम आफ्टर शूट उसे इमीडिएटली रिमूव कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो वहां पे एक्चुअल में शूट करना हमें थोड़ी पॉसिबल है। हाँ, 1-2-4 एक्टर को अगर मुझे खड़ा करना है तो इट्स ओके। लेकिन अगर जैसे कि तानाजी मूवी देखी है आप लोगों ने? तानाजी मूवी जैसे अगर बैटल सीन, हिस्टोरिकल मूवमेंट पे मुझे शूट करना है तो मैं एक्चुअल में वहां पे शूट नहीं कर सकता। जैसे कि तानाजी का भी आपको पता है, कोंडाना फोर्ट के बेस वो मूवी थी, जो कि अभी सिंहगढ़ नाम से जाना जाता है, अपने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पुणे सिटी में। तो जो मुगल्स और मराठाओं का बैटल था, तो वो एक्चुअल में मैं वहां पे शूट नहीं कर सकते थे हम। तो एक्चुअल विजुअल्स के लिए वो सेट बनाया गया, लेकिन जो एक्शन सीन्स थे वो इसी तरह के क्रोमा स्टूडियो में यूज किया गया। तो ये हो गया बेसिकली VFX। और अभी आते हैं CGI। तो CGI का अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं तो जो चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि आप सभी लोग आई थिंक हॉलीवुड मूवी तो डेफिनेटली देखते होंगे, मार्वल्स, एवेंजर्स वगैरह, थैनोस जैसे विलन या फिर एलियन या फिर जो प्लैनेट्स है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते नहीं। तो हमने उसे एज ए इमेजिनेशन उसे क्रिएट किया है, तो बेसिकली उसे कहा जाता है CGI। तो मैं एक AV प्ले करता हूँ छोटा, और थोड़ा सा डिटेलिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, अभी तो स्मार्टफोन का जमाना है भाई, छोटी मोटी एडिटिंग तो मैं भी मोबाइल में कर लेती हूँ, ऐसा सोचोगे आप। ये आसान नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होता है। जैसे कि बजरंगी भाईजान में सलमान सर एक्चुअल में किसी लेक में नहीं, क्रोमा स्टूडियो में गिरते हैं। और जो मैं तानाजी मूवी की भी बात कर रहा था, तो ये देखिए तानाजी का जो शूट है एक्चुअल में इसी तरह के स्टूडियो में हुआ है। और अगर बैकग्राउंड देख रहे हो तो यहाँ पे ब्लू क्रोमा इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों ने MS धोनी मूवी देखी है? यस। रांझना। तो MS धोनी मूवी में धोनी सर की बायोपिक थी, लेकिन हमने एज एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह, राइट? तो जो हमें धोनी सर को जो स्टार्टिंग जर्नी बिगिनिंग, मतलब सुशांत सिंह को 12-13 साल का दिखाना था, तो उसमें भी एक्चुअल में इसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। और रांझना मूवी में भी धनुष और सोनम कपूर को हम जब स्कूल के मतलब स्कूल स्टूडेंट्स दिखाते हैं तो एक्चुअल में इसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि धोनी में एक्चुअल में वो 12-13 साल का लड़का ये था, लेकिन इसके चेहरे पे आप देख रहे हो तो ग्रीन डॉट्स है। तो क्रोमा टेक्निक के जरिए इसका चेहरा रिमूव हो जाएगा, और बाद में इसके बॉडी टोन को मैच करके हम सुशांत सर का चेहरा लगाएंगे। ओके। तो अभी मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क क्यों है। जैसे कि क्रिकेट फैंस है आप लोग? यस। तो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल तो याद ही होगा, राइट? यस। हमारे लिए प्राउड मोमेंट था इंडियंस के लिए, धोनी सर ने लास्ट 6 हिट किया था। तो जो 6 हिट किया तो एक्चुअल में धोनी सर ने तो रियल में किया था, लेकिन मूवी में हमें एज अ सुशांत सर दिखाना था, राइट? तो एक्टिंग दूर की बात छोड़ दीजिए, ये जो 6 का पोज था, इस सिर्फ पोज को प्रॉपर मैच करने के लिए सुशांत सर को मोर देन 40 टेक्स लगे थे, जिसे 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगा था। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इस तरह के एडिटिंग में मुझे प्रॉपर इंच टू इंच वही फ्रेम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि धोनी सर ने एक्चुअल हरकत की है, तो इसी जगह पे सुशांत सर की भी आंखें आनी चाहिए,
सर हेलमेट वगैरह जो भी चीज़ें वो उसी तरह से कट टू कट मैच होना चाहिए, तभी मैं वो प्रॉपर वे में एडिटिंग कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। और एक बात बताऊँ तो आप लोग जो चीज़ें देख रहे हो, मतलब आप सभी देख पा रहे हो, तो आपकी आंखों की रोशनी है, तो आपकी आंखें विद इन मिली सेकंड 24 फ्रेम्स क्रिएट करती है, तब जाके आपको सब चीज़ें विजिबल होती है। तो एडिटिंग में मुझे यही करना होगा, मुझे हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग 24 टाइम्स फ्रेम में लेना होगा, तब जाके मैं आपको विजिबल कर सकता हूँ। और दंगल मूवी देखी है आप लोगों ने? यस। तो दंगल मूवी में भी सेम हमें टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ये बाजू में चश्मा खड़ा हुआ आदमी एक्चुअली में आमिर खान सर है। तो मैं बताता हूँ कि हमें हरियाणा में एक सीन शूट करना था, जहाँ पे आप लोगों ने सभी ने देखी होगी आई थिंक वो मूवी, जिसमें आमिर सर अपनी बच्ची को दंगल में कुश्ती लड़ाने के लिए ले जाते हैं लड़कों के साथ, राइट? Yes. तो वो जो सीन था वो रियल में शूट किया गया था, मतलब कोई फिल्म सिटी में सेट नहीं बना था, हरियाणा में रियल शूट किया था। जो पहलवान थे वो भी रियल थे, और सराउंडिंग में सपोर्टिंग में जो भी वो पब्लिक खड़ी थी तो वो भी वहाँ के रहने वाले लोग थे। तो उस तरह के लोकेशंस पे हम आमिर सर को ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्या हो जाता, लोग क्या कहते हैं कि भाई शूटिंग रेंज दे साइड में, मुझे पहले इंस्टा पे फोटो अपलोड करने दे। तो ये चीजें ना हो, इसलिए इस तरह के शूट्स में आउटडोर पे क्या किया जाता है, ऐसे बॉडी डब को शूट किया जाता है। तो बाद में क्या किया गया, मतलब वहां पे शूट में इस आदमी के साथ शूट किया गया, और आमिर सर का बाद में क्रोमा स्टूडियो में सिंगल शॉट लिया गया, और इस आदमी की जगह हमें आमिर सर दिखते हैं। मतलब जहां पे उन्होंने एक्टिंग की उनको भी नहीं पता कि भाई मैं आमिर के साथ काम कर चुका हूं। और जो मैं सीजे टेक्निक की बात कर रहा था, तो हमारा एक एक्शन लेवल का भी हाइप कितना बढ़ चुका है। जो अपना गोल्डन एरा था 60s 70s 80s का, तब बच्चन साहब धर्मेंद्र जी थे, तो उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्शन क्या होता था, छोटी मोटी मारपीट होती थी, एक आधा ब्लास्ट सीन, एक्सीडेंट सीन, खत्म। अभी के टाइम में हमारी हाइप इतनी बढ़ चुकी है, हॉलीवुड की तो कोई भी मूवी निकाल लो, विलन छोटी मोटी बातें नहीं करता, वो क्या करता है कि मुझे कहना है कि दुनिया ही तबाह कर दूंगा की वजह से हाफ यूनिवर्स का है। मतलब हम सेटिस्फाई नहीं है भाई, हमें कोई भी चीज चाहिए बड़ी, तबाही भी चाहिए तो बड़ी, राइट? तो एक्चुअल में रियल में हम तबाही मचा सकते हैं नहीं, तो उसे इसी टेक्निक से लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी साहो, प्रवास की फिल्म थी, तो उस मूवी में सबसे ज्यादा सीजे वर्क हुआ था हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम, जिस मूवी का बजट मोर देन 300+ करोड़ था, जिसमें 200 करोड़ तो सिर्फ हमें सीजे को ही लगे थे। तो उसमें एक सीन है, श्रद्धा कपूर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो समंदर में गिरते। तो एक्चुअली वो किसी समंदर में नहीं गिरी थी, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो, ये भी एक एक्चुअल स्टूडियो है। तो जैसे लाइट्स हैंगिंग पे है, उसी तरह से डमी हेलीकॉप्टर हैंग किया गया था, और श्रद्धा कपूर कहीं समुद्र में नहीं, यहाँ नीचे गद्दे पे गिरी थी। इस तरह से। और आप लोगों को यहाँ पे मार्किंग दिख रहे हैं, प्लस साइंस है, स्क्वायर्स है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। RRR मूवी देखी आप लोगों ने? नहीं। ट्रेलर देखा है? हाँ। जिन्होंने मूवी नहीं देखी, ट्रेलर तो डेफिनेटली देखा होगा। हाँ। तो उस मूवी में रामचरण का इंट्रो सीन है, वो पंचिंग बैग को पंच मारते हैं, पंचिंग बैग फट जाता है, जो अपने तो ग्रेट खलिया दादा सिंह को नहीं पॉसिबल हुआ, तो इस बाइसेप को किस तरह से हुआ, वो इसी टेक्निक का कमाल है। एक्चुअल में क्रोमा फ्लोर पे रामचरण सर ने सिर्फ वो हरकत की है पंच मारने की, बाकी कोई चीज उनके सामने थी ही नहीं। वो देखिए, वो इस तरह से ऐड की गई है। और जो मैं पुष्पा मूवी की बात कर रहा था, तो ये जो पूरा का फॉरेस्ट एरिया है वो सभी इसी तरह से दिखाया है। जैसे अपने मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी है, साउथ में हैदराबाद में रामोजी है, तो वहां पे इसका सेट बना था। इसी मूवी का एक खूबसूरत सीन, डांस स्टेप, अल्लू अर्जुन सर का श्रीवल्ली सॉन्ग, आई थिंक आप सभी को पसंद होगा। स्लाइड करते हैं अल्लू अर्जुन सर और उनके पैर से चप्पल फिसल जाती है। तो ये सीन हमें कहाँ पे दिखता है? झरने के पास। एक्चुअल में झरने के पास खड़े होते तो वो चप्पल में खुद कहाँ बह जाते हैं हमें पता नहीं। भले वो मूवी में कहते हो मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन इस टेक्निक में उसको भी झुकना पड़ता है। एक्चुअल में झरना भी इसी तरह से ऐड किया गया है। और एयरपोर्ट्स भी इसी तरह से दर्शाए जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की अपनी टाइमलाइन होती है, हम ऑन टाइम शूट नहीं कर सकते। और जो भी हम एक्शन सीन्स देखते हैं ना, खास करके हीरो विलन, मतलब 50-50 माले बिल्डिंग होती है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, एक खिड़की से दूसरे खिड़की पे जंप मार रहा है, असल में पॉसिबल है। एक फ्लोर से नीचे देखते तो हमें भगवान दिख जाते हैं। 40-50 वाले की बिल्डिंग पे कैसे एक्शन हो सकता है? तो एक्चुअल में ये नहीं कह रहा कि सभी एक्शन रियल्स नहीं होते, हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे एक्टर है जैसे अक्षय कुमार, विद्युत जमाल, जॉन अब्राहम, जो आज भी रियल एक्शन को प्रेफर करते हैं, लेकिन सभी को वो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या किया जाता है इस तरह के सीन के लिए, जैसे कि ये फैन मूवी का सीन है शाहरुख खान सर के,
तो जो होटल का सीन था जहाँ पे वो कूदते हुए जाते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, इसी तरह के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो फ्लोर पे एक 15 से 20 फीट की ज्यादा से ज्यादा लकड़ी की दीवार बनाई जाती है, उस पे शॉट शूट किया जाता है। और जैसे हम फोटोज की कॉपी रखते हैं ना मल्टीपल, उसी तरह इस दीवार की कॉपी बनाई जाती है और हमें ऐसा लगता है कि वो 50-30 माले की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, इस तरह से। और अवार्ड शोज जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जैसे कि रियल अवार्ड शोज नहीं, जो फिल्मों में हम देखते हैं, जैसे कि ओम शांति मूवी देखी होगी आप लोगों ने, शाहरुख खान को सपना आता है कि उसको अवार्ड मिल चुका है, तो उसके सिर्फ एक सपने के लिए हम एक अवार्ड फंक्शन तो नहीं रख सकते। जो हो चुके अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें ही एडिटिंग करके उनका अलग से छोटा सा शॉट लेके उसको मर्ज किया जाता है। और द जंगल बुक मूवी, इसमें मोगली कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब चीजें इसी तरह से ऐड की गई है। ये जो आदमियों को जो मतलब ब्लू कपड़े में है तो इनको ड्यूक कहा जाता है। और आप लोगों ने देखी ये मूवी? आई थिंक सभी ने देखी है। तो उसमें मोगली को बंदर उछालते हुए घने जंगलों में ले जाते हैं, राइट? तो क्रोमा में मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी विजुअल डाल सकता हूँ, लेकिन जो मूवमेंट होती है ना वो मुझे एक्चुअल में करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे ये बंदर उछलने का सीन एक्चुअल में ये ड्यूक ने किया है और ये इसको उछालते हुए ले जाते हैं मोगली को। और ये क्रिश 3 ऋतिक रोशन सर, तो ये भी पूरा का पूरी फिल्म क्रोमा स्टूडियो में ही दर्शाई गई है। ये देखिए कितने हाइट पे उड़ रहा है वो, 2-3 फीट, खत्म। 2-3 फीट। और मार्वल्स की तो लगभग सभी फिल्में इसी तरह से बनती है। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि क्रोमा में मार्किंग्स कितने हैं, राइट? ये लाइफ ऑफ पाई मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें टाइगर एक्चुअल में रियल था, ट्रेन टाइगर था। लेकिन अगर वाइल्ड सीन लेना है तो हम कैसे लेंगे? उसको ट्रेनिंग तो नहीं दी होगी। तो ये वाइल्ड सीन के लिए ड्यूक का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टाइगर को थोड़ी पता होगा कि भाई तुझे एक्टिंग करनी है। अगर उसको हम झपटेंगे तो वो हम पे झपट जाएगा और फिर नाश्ता बनाए। तो जैसे कि ऐसे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं। आपको पता होगा मिस्टर नटवरलाल मूवी बच्चन सर की, तो उसमें एक सीन है, टाइगर गांव में बस्ती में आ जाता है तो फिर बच्चन सर उसको पिंजरे में कैद कर दे। तो वो रियल में एक्चुअल में शूट दर्शाया गया था और बच्चन सर का जो बॉडी डब था वो शूट में एक्सट्रीमली घायल हो गया था। तो इस तरह से मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसीलिए ये सब चीजें अभी हम ड्यूब के जरिए और क्रोमा आर्ट के जरिए दर्शा दे। तो आपको X-ray or the patra. Okay, yeah, the patra. ये जो ऑडियो था, सॉरी जो वीडियो था इसको ऑडियो नहीं था, तो इस तरह से उसको ऑडियो दिया जाता है। जब हम लोग अभी सामने देख रहे हैं हमारे उसको कोई हमने इफेक्ट वगैरह नहीं दिया है, तो अगर वो वही हम कंप्यूटराइज करके उसको जो डिस्प्ले करने की जो एग्जैक्ट मूवमेंट है, मतलब जो फ्रेम टू फ्रेम हम लोग मैच करेंगे तो ऐसा ऑडियो आपको सुनाई देगा। साथ ही साथ जैसे मिशन मंगल मूवी देखा है ना आपने? या ज्यादा करके बेस वो रॉकेट पे बेस मूवी है, उससे रिलेटेड है। तो उसमें जो रॉकेट के जितने भी वॉइस अपने सुने होंगे रियल लाइफ में, जो है कि जब भी रॉकेट कोई लॉन्च होता है तो उसका टूब लेवल रेडियस में कोई नहीं जा सकता, पर माइक रखने की दूर की बात है। तो कैसे ऑडियो कैप्चर हुआ होगा? मतलब हमें तो साफ सुनाई देता है, तो मैं आपको ऑडियो दिखा देता हूँ कैसे कैप्चर हुआ है। बेसिकली ये एक अलग तरह का माइक है जो सेंसिटिव है, मतलब अगर हम पिन भी गिरते तो कैप्चर करती है। तो रॉकेट कैसे लॉन्च होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। That's amazing. अगर यही आप देखोगे ना अभी नेक्स्ट टाइम मूवी देखोगे तो नहीं देखा है कि फिल्म में घोड़े दौड़ते हैं तो उसका टापू की आवाज कैसे क्रिएट होती है, लाइव था।
Wasn't that amazing and so cool? तो अभी अलग अलग यहाँ पर प्रॉप्स है, उसमें फ़ोटोज़ वीडियोस मैं ले रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे बॉलीवुड पार्क के मेन थिएटर एक्ट में, जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो देखिए आप लोग। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, स्टेज बना हुआ है और कुछ आर्टिस्ट आके परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये भी होता है। तो बहुत मज़ा आया था इनके परफॉर्मेंस में भी। इन्होंने गाना भी खुद ही लिखा है, परफॉर्मेंस भी खुद ही कोरियोग्राफ भी किया है, तो लीजिए मज़ा। पार्क में, यानी कि एक डिफरेंट प्लैनेट पे जिसका नाम है सिनेमा। और आज हम लोग बॉलीवुड को एक बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट अंदाज में डिस्कवर करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? वो सो आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो, हम भी आज एक्साइटेड हैं। सो चलते हैं हमारे शो की तरफ। यस। और मेरा नाम है वंशिका वर्मा, मैं चाइल्ड एक्ट्रेस हूँ। और मैं हूँ करिश्मा वाबले, में मराठी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस प्लस आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हूँ, तो आइटम गर्ल हूँ। यस, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे मदर्स डे है ना, आज का शो मदर्स डे स्पेशल है। और हमारी माँ कितनी प्यारी होती है, जो सबसे प्यारी होती है वो होती है सिनेमा, है ना? यस। सिनेमा हमें क्या क्या सिखाता है? हंसना, रोना, वाओ, प्यार करना, मोटिवेट करना, तो इतना सब कुछ हमें सिनेमा सिखाता है। और जो बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं ना, उनका मतलब जो जगह है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है ना? यस। अगर हमारे लाइफ में भी गाने ना होते तो हमें फीलिंग समझ में नहीं आती। राइट। वो किस तरीके का गाना है, या हमें कैसे इमोशनल होना है, या किस तरीके के एक्सप्रेशंस देना है, हम लोग ये नहीं समझ पाते। और हम सब समझ रहे तो सिर्फ हमारे इस बॉलीवुड के गानों की वजह से। वो तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं बॉलीवुड सिनेमा सॉन्ग, जो कि खास तौर पे हम ऑडियंसेस के लिए बनाया गया है। और हम ये डेडिकेट करते हैं हमारे लेजेंड एक्टर्स को। तो आर यू रेडी? Yes. Everybody is ready, so let's rock! Presenting Bollywood cinema song. A big round of applause for Bollywood cinema song, everyone. Yes. Lights, Camera and Action. whoa. गर्मी में हो गई आवाज कम। Lights, camera, action! सिनेमा के कदरदानों सभी पधारो बॉलीवुड में। बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। एक शो में छूमंतर कर दे ये सारे गम, जो थिएटर में आते तो खो जाते हैं हम। ये मैं फिल्मी पंछी बन के बन डोलूं रे। तारो, क्या तुम आ गई हो? हाँ देवदास, मैं आ गई ऑडिशन देकर। चाहिएगा नहीं, मैं जोकर हूँ, जोकर, फिल्मी जोकर। जो कहोगे वही करूँगा। दादा साहब के राजा हरिश्चंद्र से जर्नी हुआ तेरा स्टार्ट। आलम आराम में बोलने लगा, अब हो गया सुपर फास्ट। साइलेंट था इस ब्लैक एंड वाइट, अब हो गया कलरफुल। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स लेके अब लगता बड़ा ही कूल। Director, producer, DOP, writer, composer, singer, art, costume, fight, master, choreographer or editor. अनोखे दिए सभी को सिलेक्ट तेरा सिनेमा सिनेमा नाम लेते लेते गए
दिन लग जाएंगे, इतने सारे लेजेंड्स दिए, सपने लेके जो आए तेरे पास उनके सपने साकार हुए। आज बॉलीवुड को करता सिनेमा दिल मेरा, हर डेकन में बदला किसने अपना अंदाज। हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि आप एक्टर के बेटे हो या बेटी है तो ही आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चलता है तो टैलेंट जो कि आप सभी के अंदर है और आप आज आए हो बॉलीवुड पार्क में और आज आप लोग एक बड़े सितारे हो, आप स्टार हो इंस्टाग्राम के, है कि नहीं वंशिका? यस, एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज़्यादा हेल्प और हमें फ्रेश रखने के लिए अपना माइंड, लॉकडाउन एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे हम लोग खुद से लड़ रहे थे कि अब क्या करें। हम लोगों ने अपने आप को इतना ढूंढा खुद के अंदर और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया हमको लॉकडाउन को लड़ने में वो थे हमारे मीडियाज़, हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया। और आज आप लोग अपने आप में ही बहुत बड़े मिसाल हो क्योंकि आप लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हो एंड हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां। गाइस तो देखिए कौन है हमारे साथ पीके। अरे कहाँ टुकुर टुकुर देखे थे, हमको पहचाने ना, पीके हूँ पीके। हाँ, बॉलीवुड पार्क में बहुत धमाल मस्ती हो रहा है। आवा, थैंक यू। है हमारी उड़ान बहुत ही जल्द उड़ने वाली है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, है ना। सो प्लीज सेटल डाउन फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था। आप लोगों के लिए चीयर्स करना। सो 3 cheers फॉर यू। पता है बहुत गर्मी थी बाहर तो कोई बात नहीं, थोड़ा अब बहुत धमाल होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। तो जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है ना ही रोना मुश्किल काम है, पर खुद को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए यहाँ पर आने वाले हमारे कॉमेडी की दुनिया के BDS मतलब ब्लॉकबस्टर, दमदार और सुपर टैलेंटेड। वो तो क्या आप लोग रेडी हो हमारे BDS से मिलने के लिए? यस, I am also ready. Are you ready? यस। लेकिन आपको पता है वो ऐसे नहीं आएंगे, फिर वो आएंगे इस तरह से कि आप लोगों के चिरप से, जोरदार तालियों से। लेकिन है कहाँ हमारे BDS? हम तो लोगों के दिल में आते हैं, समझ में नहीं।
हाँ पर हो किधर आप? दिल में हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। आ रहा हूँ, सामने आ रहा हूँ, लेकिन एक शायरी के साथ में अर्ज किया है सब वाह बोलेंगे वाह वाह। वाह वाह। ओ तो यहाँ पर क्योंकि लाइट जाने के बाद फिर कुछ काम उनका चल रहा था, तो हमने कुछ रील्स शूट कर लिए सबने। तो यहाँ पर आधे लोग रील शूट कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हैं, ये शाहरुख खान जी का काम करते हैं। तो आपने अभी स्टेज पे इनको देखा, हाउ यू वर ऑसम, थैंक यू सो मच। लुक हू इज हियर। नमस्ते, मैं राजू रिकॉर्ड। Look who I have here. Hey, hello friends, myself Dr. Gulati, RT-PCR मतलब? RT-PCR मतलब रोज थोड़ा पी के कोविड रोको। ये इवेंट मेजरली हमारे लिए मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए था, इसीलिए हमने छोटा सा केक भी काटा उनके साथ। और फिर समय हो चुका था निकलने का, तो हम लोग वापस बाहर आ चुके हैं। तो जब तक बस नहीं आएगी तब तक वेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर और शूटिंग हो रहा था, सामने ही अनुपमा एंड द कपिल शर्मा शो की शूटिंग हो रही थी, वो भी हम देख कर आए। एंड फिर रिटर्न के लिए भी आपको वापस से बस लेने आ जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई डू रेकमेंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू।